आज मैं आपको एपोसाइनेसी फैमिली के बारे में बताऊंगी। एपोसाइनेसी फैमिली को डॉगबेन फैमिली भी कहते हैं, अर्थात वह पादप जो कुत्तों के लिए विषैला होता है। अब इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी। डिवीजन जो है वो एंजियोस्पर्मी, सब डिवीजन है डाइकोटिलिडनी, क्लास है इसकी गैमोपेटली, सीरीज है बाइकार्पिलेट, ऑर्डर है जेनिशियल्स, फैमिली है इसकी एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी कुल के सेलिएंट फीचर्स हैं। अधिकांश सदस्य काष्ठीय, आरोही या वृक्ष या शुष्क शाखीय सदस्य कम संख्या में पाए जाते हैं। पौधे के समस्त अंगों में रबर शीट लेटेक्स पाया जाता है। पर्ण सरल व अनुपर्णी होती है या समुक्रासित होती है। पुष्पक्रम आवश्यक रूप से ससीमाक्षी होता है। दल पुंज दिवटाकार या चक्राकार या कीपाकार विन्यास व्यावर्तित होता है। पुंकेसर दल लग्न होते हैं। जायांग द्विअंडपी, अंडाशय स्वतंत्र परंतु वर्तिका संयुक्त या पूर्णतः युक्त अंडपी, सीमांत बीजांडन्यास होता है। भारत में इस कुल के 29 वंश और 60 प्रजातियों के पौधे मिलते हैं जो पूर्वी हिमालय एवं प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकांशतः पाए जाते हैं। कुछ पौधों के नाम मैं बताऊंगी, जैसे थिवेशिया पिरुवियाना, इसका कॉमन नेम है पीली कनेर। तो इसका जो जीनस और स्पीशीज को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ICBN के अकॉर्डिंग जो है उसको जीनस को अलग, फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं स्पीशीज को, और ये दोनों अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। तो सबसे पहले पीली कनेर थिवेशिया पिरुवियाना। सदाबहार कॉमन नेम है कैथेरेंथस रोजियस, और जो नीरियम इंडिकम है इसका कॉमन नेम है सफ़ेद या लाल कनेर। प्लूमेरिया रूब्रा जो है वो इसको कहते हैं कॉमन नेम देशी चंपा। तो ये कुछ सजावटी पौधे हैं जो एपोसाइनेसी कुल के हैं। अब मैं इसके फ्लावर के बारे में बताऊंगी। जो एपोसाइनेसी फ्लावर है, एपोसाइनेसी का ये कैथेरेंथस रोजियस फ्लावर है, ये इसका पूरा ट्विग है। तो सबसे नीचे तो क्या पाई जाती है इसकी टैप रूट। दूसरा इसका स्टेम होता है। स्टेम जो होता है वो ऊर्ध्व ठोस बेलनाकार है ना, और इसमें जो ठोस बेलनाकार होता है और इसमें शाखी होता है, हरे रंग का होता है। ये शाखित हरा लेटेक्स उपस्थित होता है इसमें। पत्ती जो है वो स्तंभी और शाखी होती है। जो पत्तियां होती है वो सीधी तने पे लगी होती है। इनकी पत्तियों में व्रंत नहीं होता है, तो पत्तियां कैसी अव्रंत होती है। और जो पत्तियां हैं वो सम्मुखराशित है, एक दूसरे से 360 डिग्री पे व्यवस्थित होती हैं, एक दूसरे के सामने उपस्थित होती है। और इसमें जो पत्ती में है वो व्रंत नहीं पाया जाता है, तो इसकी पत्ती अव्रंत होती है। सम्मुखराशित, सरल, लगभग अव्रंत। अननुपर्णी, अननुपर्णी जब इसमें व्रंत ही नहीं है तो इसके ऊपर कोई भी पत्ती जैसी संरचना नहीं पाई जाती, तो इसको अननुपर्णी कहेंगे। एक्स स्टिपुलेट लीफ होती है। अंडाकार, चिकनी, हरी, अच्छिन्न कोर होती है। निशिताग्र में जो पत्ती होती है वो कैसी होती है कि ये पत्ती जो है 45 डिग्री एंगल पे मुड़ती है। जो इसका शीर्ष होता है वो 45 डिग्री एंगल पे मुड़ता है, तो इसको कहते हैं निशिताग्र। एक शिरीय जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो ये इसके बारे में बताया। अब इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ससीमाक्षी पुष्पक्रम ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पीय अक्ष से पुष्प की वृद्धि कैसी होती है, सीमित होती है, तो वो कहलाता है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। अब है पुष्प। पुष्प सहपत्री, सवर्ण। सहपत्री का मतलब जो है पुष्प के अक्ष में पुष्प के समान पत्ती समान संरचना निकलती है, तो उसको कहते हैं सहपत्री। तो ब्रैक्टिएट कहलाता है वो फ्लावर। सवृंत, सवृंत में मतलब पुष्प के नीचे जो है वो वृंत उपस्थित होता है, तो वो पुष्प सवृंत। पूर्ण, पूर्ण का मतलब जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, तो वो फ्लावर कहलाता है कंप्लीट। उभयलिंगी का मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं। नियमित, जिसमें जो ये है फ्लावर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम रेगुलर साइकिल्स
प्रेजेंट होती है तो ये कहलाता है नियमित। त्रिज्या सममित जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। इस फ्लावर को आप किसी भी एंगल से काटेंगे तो ये बराबर भागों में बढ़ता है, तो ये कहलाता है त्रिज्या सममित। पंचतई, पंचतई का मतलब कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम 5-5 हो तो वो फ्लावर कहलाता है पेंटामेरस या पंचतई। चक्रिक, साइक्लिक का मतलब एक साइकिल, एंड्रोशियम के बाद कैलिक्स के बाद करोला, करोला के बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के बाद गाइनोशियम, एक चक्कर के बाद एक चक्कर उपस्थित होता है तो वो फ्लावर कहलाता है चक्रिक। अधोजायंगी, जिसमें ये जो फ्लोरल पार्ट्स जो है वो ओवरी के ऊपर होते हैं तो वो कहलाते हैं अधोजायंगी। गुलाबी रंग का या सफ़ेद रंग के होते हैं ये फ्लावर। अब है कैलिक्स। कैलिक्स बाह्य दल 5 होते हैं, ये जैसे कैलिक्स है ये 5 बाह्य दल जो है वो कैसे जुड़े हुए, तो 5 बाह्य दल संयुक्त आधारीय भाग पर ऊपर पृथक विन्यास, कोर स्पर्शी, प्रत्येक बाह्य दल के आधारीय भाग पर ग्रंथल संरचना उपस्थित होती है। कोरोला, कोरोला में ये कोरोला है, ये कैसे है कि द्विवट रूपी है। पहले तो संख्या में कितना है 5, कोरोला जो है 5 है, संयुक्त दली सब जुड़े हुए हैं। द्विवट रूपी या सलवार शेप, जो इसका जो है ये आकार, ये कैसा है द्विवट रूपी, और ये कैसे ऐसे जुड़े हुए हैं तो इसको कहते हैं दीपक के समान। जैसे इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, दीपक के समान होती है, तो इसलिए इसको द्विवट रूपी कहते हैं। सफ़ेद रंग के या दक्षिणावर्त व्यावर्तित विन्यास होता है, जो इसका विन्यास होता है वो कैसा होता है व्यावर्तित। जो इसका ये विन्यास यहाँ आधा अंदर आधा बाहर, तो ये है ट्विस्टेड, इसको व्यावर्तित विन्यास कहते हैं। और जो करोला है ये अब स्टेमन्स के बारे में बताऊंगी। तो एंड्रोशियम पुंकेसर 5 होते हैं, 5 पुंकेसर, और ये पृथक पुंकेसरी होता है। पृथक पुंकेसरी ये स्टेमन है और इसमें क्या है 2 थिक्का, 2 परागकोश होते हैं तो ये डाइथिकस कहलाता है। पुंकेसर, पृथक पुंकेसरी, दल, ये जो दल है इससे पुंकेसर जुड़े हुए हैं। ये जो है पेटल्स का पार्ट है, यहाँ पे ये स्टेमन्स जुड़े हुए हैं तो इसलिए इसको कहते हैं दलग्न। बाह्य दलाभिमुख पुतंतु छोटे होते हैं इसके। परागकोश द्विकोष्ठीय, ये जो है ये फिलामेंट जो है वो कैसा है द्विकोष्ठीय, तो इसको कहते हैं द्विकोष्ठीय डाइथिकस। पृष्ठलग्न, जो स्टेमन्स होते हैं वो फिलामेंट से डॉर्सल साइड से जुड़े हुए रहते हैं तो वो कहलाते हैं डॉर्सीफिक्स्ड। और अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का है कि स्टेमन्स का जो झुकाव होता है वो सेंटर की तरफ होता है, ओवरी की तरफ, तो वो कहलाता है अंतर्मुखी। अब है गाइनोशियम। गाइनोशियम में बाइकार्पेलरी होता है, तो ये जो है ये बाइकार्पेलरी है। टीएस ओवरी का जब अपन सेक्शन काटते हैं तो ये 2 कार्पल्स दिखते हैं इसमें। अंडाशय पृथक परंतु वर्तिका संयुक्त होती है। इसमें जो है वो वर्तिका, ये जैसे ये है ये बाइकार्पेलेट यहाँ दिख रहा है ना, और ये बीच में क्या है डिस्क पाई जाती है और ये स्टाइल से जुड़ा हुआ है, और इसमें स्टिग्मा कैसी ऊपर डंबल शेप्ड। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सीमांत बीजांडन्यास, वर्तिका लंबी, वर्तक डंबल की आकृति का होता है। तो ये जो है अब इसका फ्लोरल डायग्राम जो बनाएंगे, फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले तो इसकी मदर एक्सिस बनाएंगे। मदर एक्सिस के बाद आप कैलिक्स के बारे में बताओगे बनाएंगे, तो कैलिक्स जैसे हैं वो 5 हैं और कोर स्पर्शी हैं तो ये कोर से जुड़े हुए हैं। इसमें ये सही नहीं है, ये इसमें बना दूं क्या, ये इस तरीके से होंगे। इसमें कोर स्पर्शी में आपको इसको इस तरह से शो करना है। और उसके बाद करोला,
करोला कैसे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, ये आधा अंदर आधा बाहर, आधा अंदर आधा बाहर, और इसमें जो स्टेमन्स होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, तो इसको इस तरह से शो करते हैं। तो इसमें कैसे हैं, 5 स्टेमन्स हैं जो कि दल से जुड़े हुए हैं, दल लगन एपिपेटलस कंडीशन होती है। और ये है ओवरी का, टीएस ओवरी में बाइकार्पेलरी 2 कार्पल्स दिखते हैं, और जो ये अंदर दिख रहे हैं ये क्या है, ओव्यूल्स। और इसका जो बीजांडान्यास है वो कैसा है, सीमांत बीजांडान्यास, ये मार्जिन से जुड़े हुए हैं इसलिए इसको कहते हैं सीमांत बीजांडान्यास। इसके बाद इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले ये एक्टिनोमॉर्फिक मतलब फ्लावर को किसी भी अक्ष से काटते हैं तो बराबर भागों में बढ़ता है, तो एक्टिनोमॉर्फिक। ये है बाइसेक्सुअल का, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों पाए जाते हैं, तो ये है बाइसेक्सुअल का। ब्रैक्टेड, ब्रैक्ट सहपत्री, जो पुष्प के अक्ष में पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है तो उसको कहते हैं ब्रैक्ट, और उसको इस तरीके से लिखते हैं BR। कैलिक्स 5 है, 5 जुड़े हुए हैं तो कैलिक्स 5। करोला 5 जुड़े हुए हैं, और एंड्रोशियम भी 5 है, लेकिन एंड्रोशियम 5 पृथक पुंकेसरी, लेकिन ये किससे, दल से जुड़े हुए हैं। तो ये कैलिक्स और एंड्रोशियम के ऊपर, ये कैलिक्स और एंड्रोशियम जुड़ा हुआ होता है तो इस तरीके से अपन शो करते हैं। और ये जो एंड्रोशियम है ये 5 है, लेकिन यहाँ पृथक पुंकेसरी ये जुड़े हुए हैं, ये इसमें दल से जुड़े हुए हैं लेकिन वैसे कैसे हैं, पृथक पुंकेसरी। और जो गायनोशियम है वो बाइकार्पेलरी है तो 2 लिखा है, और ऊर्ध्ववर्ती है तो ये नीचे लाइन लगती है, और इसमें जो सिनकार्पस कंडीशन है वो इस टाइप से कहलाती है, इसको इस तरीके से। तो ये गायनोशियम बाइकार्पेलरी और ऊर्ध्ववर्ती होती है। तो इस फ्लोरल फार्मूला को इस टाइप से लिखते हैं कि सबसे पहले आप फ्लावर को कैसे कर रहे हो कि उसका एलएस काटने पे बराबर भागों में बढ़ता है, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक। बाइसेक्सुअल है तो इस तरीके से। ब्रैक्ट है और नहीं ब्रैक्ट है तो EBR, ई ब्रैक्टेड लिखेंगे। फिर चारों वर्ड्स लिखेंगे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम।